दोस्तों, ट्रंप को हर जगह अपनी बेइज्जती कराने की आदत हो गई है। आप नोटिस करो, ट्रंप इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं एम्बैरस होते होते कि अब उनको फर्क ही नहीं पड़ता। और ट्रंप के बारे में एक चीज आपने डेफिनेटली सुनी होगी, टाको। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। और इस वक्त भी ट्रंप का वही क्लासिक टाको मोड ऑन है। आज मैं आपको दो खबरें बताने वाला हूं, एक इंडिया और यूएसए को लेकर और एक चाइना और यूएसए को लेकर। दोनों न्यूज इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको जियोपॉलिटिक्स की असली ताजगी मिलने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आशुतोष एंड आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज वाला। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और यूएसए को लेकर। इंडिया और यूएसए के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम में से एक बड़ी प्रॉब्लम का नाम है ईरान। ईरान अमेरिका का पुराना दुश्मन है। अमेरिका लिटरली डिकेड से वहां रिजीम चेंज करवाना चाहता है और वहां की लीडरशिप को अमेरिका पसंद ही नहीं करता, क्योंकि ईरान ओपनली अमेरिका के नैरेटिव को चैलेंज करता है। और इसी वजह से अमेरिका नहीं चाहता कि उसका कोई पार्टनर, कोई अलाय, कोई स्ट्रेटेजिक फ्रेंड ईरान से किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करे, ट्रेड करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डील करे या फायदा उठाए। यानी अमेरिका का स्टेट फंडा है, अगर मेरे साथ हो तो ईरान से दूर रहो। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यहां यह है कि ये इंडिया है। इंडिया किसी की फॉरेन पॉलिसी फॉलो नहीं करता। इंडिया अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट से बनती है। यह हमारी खुद की मर्जी है कि हम किससे रिश्ते रखें और किससे नहीं रखें। हम किसी से पूछ के दोस्ती नहीं करते और इंडिया के इंटरेस्ट क्लियर है। चाबहार पोर्ट हमारे लिए दूर तोड़ कनेक्टिविटी का दरवाजा है। अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया तक का रूट है। तो इंडिया ने ईरान से लास्ट ईयर 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। $370 मिलियन इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस इंडिया ने ईरान से करा और जैसे ही ये डील साइन हुई, अमेरिका के रडार ऑन हो गए। उसके एक साल बाद बहुत पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई। अब ट्रंप भी पावर में आ गए थे और ट्रंप ने आकर जो इंडिया को वेवर 2018 में मिल रखा था उसे रिवोक कर दिया। ये मैं एक महीने पहले की न्यूज आपको बता रहा हूं, आप यहां देख भी सकते हैं। मतलब जो भी कोई इस प्रोजेक्ट से जुड़ा होगा वो सैंक्शंस के रिस्क में पड़ेगा। एक तरफ ये डंडा दिखाया गया और इंडिया ने उस टाइम बहुत शांति से जवाब दिया कि ओके, हम स्टडी करें इंप्लीकेशंस को, बस नो ड्रामा नो फियर। और एक महीने नहीं बीते, अमेरिका खुद कह रहा है हम 6 मंथ्स का सैंक्शंस वेवर एक्सटेंड कर रहे हैं। दोस्तों, ये होती है जियोपॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। पर अमेरिका ने ये किया क्यों? दोस्तों, क्योंकि अमेरिका को ग्राउंड रियलिटी समझ आ गई। अमेरिका में ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज का रास्ता अगर इंडिया से बंद हुआ तो क्योस बढ़ेगा। सेंट्रल एशिया में चाइना का इंपैक्ट बढ़ जाएगा। तालिबान के साथ कम्युनिकेशन बफर और कोई मैनेज कर ही नहीं सकता। जब भी यूएसए को तालिबान से बात करनी होगी तो वो इंडिया के थ्रू ही कर पाएंगे। रशिया के इकोनॉमिक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में इंडिया एक की प्लेयर बन रहा है और अमेरिका को पता है इंडिया को इग्नोर करना मतलब कि एशिया में इन्फ्लुएंस लूज करना। तो ट्रंप को पोलाइटली अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। इसके पीछे एक और हिडन स्टोरी बताई जा रही है। इंडिया एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। रशिया से चीप ऑयल, ईरान से कनेक्टिविटी, गल्फ से सप्लाई और वेस्ट से टेक्नोलॉजी। यानी इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी मल्टी एक्सेस बना रहा है और जो देश मल्टी एक्सेस डिप्लोमेसी करते हैं उनको सैंक्शन से दबाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अमेरिका अब ये नहीं बोल सकता डू दिस डोंट डू दैट, क्योंकि इंडिया के पास ऑप्शंस हैं। और जियोपॉलिटिक्स में जिसके पास ऑप्शंस हो, या ट्रंप की भाषा में मैं बोलूं जिसके पास कार्ड्स हो, उसके पास कॉन्फिडेंस होता है। और अमेरिका को भी ये बात समझ में आ गई है। अगर इंडिया को चाबहार से रोक दिया तो अफगानिस्तान का ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर कोलैप्स हो जाएगा और अफगानिस्तान की हालत वर्स हो जाएगी। रिजल्ट होगा रिफ्यूजीज क्राइसिस और फिर यही रिफ्यूजी जाकर वेस्ट में बैठेंगे। तो अमेरिका ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने से पहले वेवर दे दिया। और दोस्तों, एक और चीज, चाबहार पाकिस्तान को बाईपास करता है। यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं है कि चाइना पाकिस्तान एक्सेस अनकंटेस्टेड चले, तो इंडिया को स्ट्रांग होल्ड देना इज ऑल्सो बेनिफिशियल। तो समरी सिंपल है, अमेरिका दिखता टफ है लेकिन उसे ग्राउंड पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इंडिया ने क्वाइटली रीजनल एक्सेस इंश्योर किया, सैंक्शंस डॉज किए और कनेक्टिविटी सिक्योर की, बिना शाउट आउट, बिना ट्विटर एंड किए। आफ्टर ऑल वी आर नॉट पाकिस्तानीज और ट्रम्प जो सारी डिप्लोमेसी ट्विटर पे करें। डिप्लोमेसी में असली जीत यही होती है। और दोस्तों, बात करते हैं ट्रंप और चाइना के बीच चल रही नए टाइप की दोस्ती, या कह लेते हैं कि ट्रंप ने कैसे चाइना के सामने घुटने टेक दिए। देखो, एक तरफ ट्रंप इलेक्शन रैलीज में बोलते हैं चाइना इज ईटिंग आवर जॉब्स, चाइना इज थ्रेट, चाइना इज डेंजरस, और दूसरी तरफ पीछे रूम में जाकर चाइना के सामने टैरिफ सॉफ्टन कर रहे हैं, रेयर अर्थ एक्सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और स्माइली सेल्फी स्टाइल मीटिंग डिक्लेयर कर रहे हैं। जी हाँ, रिसेंट मीटिंग में ट्रंप ने लिटरली बोला ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 आई वुड रेट दिस मीटिंग 12। मतलब अगर मुझे इस मीटिंग को 0 से 10 में रेट करना हो तो मैं 12 दूंगा। इतनी शानदार मीटिंग रही, मतलब इतनी खुशी, इतना रोमांस चाइना के साथ। पर इंटरेस्टिंग बात यह है, चाइना ने वैसा कुछ भी एक्साइटमेंट शो किया ही नहीं।
अब समझिए ग्राउंड रियलिटी क्या है। अमेरिका ने इस साल चाइना पर जो टैरिफ लगाए थे वो 145% तक बढ़ गए थे, लेकिन जैसे ही प्रेशर आया इन्फ्लेशन का, सप्लाई चेन का, सेमीकंडक्टर क्राइसिस का, रेयर अर्थ स्कार्सिटी का, ट्रम्प का टाको मोड एक्टिवेट हो गया और फिर ट्रम्प चाइना के साथ नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग कार्ड्स बचे ही नहीं थे। फिर ट्रम्प और चाइना के प्रेसिडेंट जी की मीटिंग बुसान में होती है, जो साउथ कोरिया का एक शहर है, और तब जाकर चाइना ने बोला वी विल रिज्यूम रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्ट टू यूएस। अब रेयर अर्थ क्या होता है? वही मटेरियल जिससे फाइटर जेट के सेंसर्स बनते हैं, मिसाइल के कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मोटर, एआई हार्डवेयर, चिप कंपोनेंट, सब डिपेंड करता है आपके रेयर अर्थ मटेरियल्स पे। और दुनिया में रेयर अर्थ का 84% कंट्रोल चाइना के पास है। इसके बाद ऊपर से चाइना ने यह भी बोला वी विल बाय अमेरिकन सोयाबीन्स अगेन। ये पॉइंट भी ट्रम्प के एजेंडा का पार्ट था, क्योंकि यूएसए के मिडवेस्ट फार्मर्स लिटरली परेशान हो गए थे। एक्सपोर्ट रुकने के बाद उनकी इनकम गिर रही थी और उनका स्टॉक वेयरहाउस में सड़ रहा था। और आपको पता है कि इलेक्शन के टाइम सबसे सेंसिटिव वोटर ग्रुप कौन सा होता है? फार्मर वोट बैंक। चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, वहां पे फार्मर वोट बैंक सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। इसलिए ट्रम्प के लिए उन फार्मर्स को वापस खुश रखना जरूरी था। इस मीटिंग में एक और पॉइंट सामने आया, एनवीडिया जो दुनिया की सबसे पावरफुल एआई चिप्स बनाती है, अब चाइना के ऑफिशियल से बात करेगा कि कैसे कंट्रोल लेवल पर चाइना को एडवांस प्रोसेसर दिए जा सके। यानी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी पर कोई ना कोई पाथवे ओपन रहेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ट्रम्प ने जो टैरिफ्स चाइना पर लगाए थे उन्हें भी 57% से घटा के 47% कर दिया गया है। देखो, दुनिया में दो बिगेस्ट इकोनॉमी है, यूएस और चाइना। दोनों एक दूसरे को डैमेज नहीं कर सकते बिना अपनी इकोनॉमी को डुबाए। ताइवान इशू, साउथ चाइना सी, नाटो प्रेशर, यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी सब ऑलरेडी चालू है। तो ट्रम्प ने थोड़ा सा नी बेंड कर दिया, टैरिफ सॉफ्ट कर दिए, रेयर अर्थ अलाउ करवा लिया। और ट्रम्प का ये टैरिफ सॉफ्टन करना, एनवीडिया टॉक, सोयाबीन सेटलमेंट, सब ये सिग्नल देता है कि चाइना के सामने यूएस ने टेम्परली नीट ट्रे पे रख दिए, मतलब अपने घुटने टेक दिए। इसलिए मैंने बोला टाको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन राउंड। बाहर से वो बोलते हैं वी आर टफ ऑन चाइना, और रूम के अंदर सॉफ्टली जाकर बोलते हैं कि प्लीज रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट्स फिर से चालू कर दो। दोस्तों, इकोनॉमीज इंटरडिपेंडेंट होती है और कोई भी कंट्री फुली सुपर पावर बिहेव नहीं कर सकती। सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बस डिफरेंस ये होता है इंडिया डिप्लोमेसी क्वाइटली और स्मार्टली करता है और ट्रम्प कैमरे पे ड्रामा करते हैं। दोस्तों, आज की जियोपॉलिटिकल स्टोरी सिंपल है, अमेरिका के दिखाने के दांत और हैं और खाने के कुछ और। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।